फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ के दौरे चीन की। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अहम सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने बीजिंग में चीन की आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की हैं। फौज के तर्जुमान ISPR के मुताबिक इन मुलाकातों में पाकिस्तान और चीन के दरमियान आहनी दोस्ती, स्ट्रेटजिक शराकतदारी और दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दे रहे हैं। आर्मी चीफ ने चीन के नायब सदर, वज़ीर ख़ारजा और चीनी फ़ौज के आला अफसरान से मुलाकातें की हैं। चीनी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को जनूबी एशिया में अमन की अलामत करार दिया है। दौरे में इंसदादी दहशतगर्दी, दिफाई जदीदियत, मुश्तरका तरबियत और सरहद पार खतरात से निमटने के लिए ऑपरेशनल ताउन पर भी बातचीत हुई है। इसके साथ साथ फौज के हेडक्वार्टर आमद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ISPR के मुताबिक ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद, भाईचारे और मुसलसल मुशावरत का अकास है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपके वक्त का। कहिएगा, जिस तरह से हम ये मेल मुलाकातें देख रहे हैं, ये तो सिफारती बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके साथ साथ आप इस मुलाकात की अहमियत को क्या देखते हैं और पाक चीन ताल्लुकात कितने मजीद मजबूत होंगे, कितनी वुसअत मिलेगी ताउन को? जी हाँ, मेरे ख्याल में एक तो बहुत इम्पोर्टेंट दौरा है और जिस हिसाब से हम जिस तरह कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी चाइना के साथ और जिस तरीके से ये विजिट हुआ है और जिस तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकातें हुई हैं विद पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, उनके वाइस प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई है और उसके बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई है और साथ ही जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो उनके वाइस चेयरमैन है, उनके साथ मुलाकात हुई है और इसके बाद जो पॉलिटिकल कमिश्नर के जो जनरल है उनके साथ भी मुलाकात हुई है। अच्छा मसूद साहब, इसके साथ हम देख रहे हैं कि भारतीय तौसी पसंदाना अज़ाइम के मुकाबले के हवाले से और दिफाई इश्तराक के फ़रोग पर भी गुफ्तगू की गई है, तो इस इत्तेहाद से भारत की तो नींदें हराम हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखें कि जिस तरीके से उनको तो नींदें वैसे भी हराम है जब से मार के हक हुआ है बुनियाद मरसूस के बाद, और वो समझ रहे थे और जिस तरीके से अभी बातें सिंस शिकस्त हुई है तो बहाने तराश रहे हैं। ये अगले 10-15 साल इनको लगेंगे अपनी सफाइयाँ देते हुए, कभी वो तुर्की का नाम लेते हैं, कभी चाइना का नाम लेते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के अपने जो अफवाज थी प्रोफेशनल इंडिजिनस, जो इनकी जो आप समझ लें कि इसमें इन्होंने स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी जिसमें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को अडॉप्ट किया था, जिस तरीके से इन्होंने इसको अप्लाई किया था तो मेरे ख्याल में सक्सेसफुल रही। और देखें अब जो विजिट हुआ है इसमें तमाम वक्ते की सूरत हाल यकीनन उस पर बातचीत की गई है, ग्लोबल सूरत हाल पर बातचीत की गई है, डिफेंस कोऑपरेशन की बातचीत की गई है और इसके अलावा देखें एक जो CPEC है इस पे बात भी है और जॉइंट ट्रेनिंग जो फ्यूचर में होगी और काउंटर टेररिज्म पे। और तो मेरे ख्याल में ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि चाइना के साथ हमारी जो दोस्ती है, जिस तरह वाज़ेह तौर पर हमने कहा, एक तो ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है, फिर आयरन क्लेड ब्रदर्स हम अपना दूसरों को कहते हैं। तो और मुश्किल वक्त में भी आप देखें कि आप रिसेंट जब कन्फ्लिक्ट हुआ तो चाइनीज़ के गवर्नमेंट की तरफ से और उनके थिंक टैंक की तरफ से जिस तरह के हमने स्टेटमेंट्स देखी हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं। यही देखें कि जो इंडिया पाकिस्तान के सामने तो लेट गया था, तो चाइना के सामने, चाइना तो उनको दुश्मनी नहीं समझता, उनकी हैसियत ही वो समझते हैं कि कुछ भी नहीं है। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान देखे कि उसमें एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो चाइनीज ने दी है कि पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि रीजनल जो वहाँ पे रीजन के अंदर जो एक सेंट्रल पिवटल रोल अदा कर रहा है फॉर सिक्योरिटी बैलेंस के लिए, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो सो कॉल्ड कंसेप्ट था नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडिया का, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है और पाकिस्तान एमर्ज हुआ है एज ए रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे। सर बस मसूद साहब, जैसे कि आपने सिक्योरिटी की बात की है और सरहद पार जो खतरात हैं उनसे निमटने के लिए भी ताउन पर बातचीत की गई है, वो कितना सूदमंद और फायदेमंद साबित होगा? बिल्कुल, देखिए ऑलरेडी हमारी डिफेंस कोऑपरेशन भी है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है और डिफेंस में बहुत ज़्यादा है। और हमारे चाहे जहाज से, इवन हमारे पास जो अभी जो मैन टैंक है V8 है वो भी चाइना का है। इसी तरह चाइना
सर हमारी कोलैबोरेशंस भी हो रही है, जॉइंट वेंचर्स भी है, F-17 थंडर जो है ये एक जॉइंट वेंचर भी है। सो पाकिस्तान और चीन के जो बाहमी अभी फ्यूचर में ट्रेनिंग होगी और पीछे ट्रेनिंग और जो आपस में जो मशकें हो रही हैं काफी अरसे से कर रहे हैं और ये मजीद आगे भी होंगी। तो इससे एक मैसेज भी जाता है और कि प्रिपरेशंस भी है और इंडिया के लिए मैसेज भी होता है कि इसमें कि ये यहाँ पे जो अफवाज हैं कि ये यकीनन तैयारी ये के इंडिया हालात के लिए क्लियर कट मैसेज है कि पाक चीन दोस्ती जो है बहुत ही मजबूत है। ब्रिगेडियर मसूद खान साहब, सोशल मीडिया एक्सपर्ट फाहद मलिक साहब, फाहद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, वैसे तो पाकिस्तान को एक रिवायती जो दहशतगर्दी है उसका सामना है और इससे निपटने के लिए हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं और हमारी पाक फौज है वो खासी मुतहरिक दिखाई दे रही है और कार्रवाइयां भी हो रही हैं, लेकिन ये डिजिटल दहशतगर्दी को कैसे रोका जा सकता है? जितने अकाउंट्स एक्टिव हैं उनको कैसे ब्लॉक किया जा सकता है? देखिए, पहले आज से तकरीबन 15-20 साल पहले ये होता था कि ट्रेडिशनल दहशतगर्दी थी जिसके लिए आपको लोग मूव करने पड़ते थे किसी एक मुल्क में, जहाँ पे आपको लोगों के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता था, वेपन्स भेजने पड़ते थे। अब टेक्नोलॉजी ने इसको बहुत आसान कर दिया और आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए सिर्फ इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए किसी भी मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, किसी भी मुल्क में बैठे लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो फेक अकाउंट्स या इस किस्म की बाकी चीज़ें पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट हो रही हैं, उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि उनमें प्लेटफ़ॉर्म्स आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते। और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी भी उसमें तब्दील होने वाली है। पाकिस्तान में किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का रीजनल ऑफ़िस नहीं है। फ़ेसबुक में कुछ पाकिस्तानी काम करते हैं जो पाकिस्तान की कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, अदरवाइज़ फ़ेसबुक की पाकिस्तान में रिप्रेज़ेंटेशन नहीं है। टिकटॉक में एक पाकिस्तानी खातून हैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मसाइल को हल करने में मदद करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में टिकटॉक की रिप्रेज़ेंटेशन नहीं है। इसी तरह गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का पाकिस्तान में रीजनल ऑफ़िस नहीं है। अगर आप इसी को कंपेयर करें इंडिया के साथ और अपने बाकी आस-पास के ममालिक के साथ, इंडिया में हर बड़े प्लेटफ़ॉर्म का रीजनल ऑफ़िस है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का मुझे लगता है कि थोड़ा-सा फ़ेलियर है इस पूरे मामले में कि आप अभी तक इन तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स की मुल्क में रिप्रेज़ेंटेशन नहीं करवा पाए। हालाँकि पाकिस्तान से ई-कॉमर्स की मद में, फ़ेसबुक एड्स की मद में इतना बिज़नेस जनरेट होता है और हम अभी तक उस चीज़ को एक इंटरनेशनल फ़ोरम पे अपना केस प्रेज़ेंट नहीं कर पाए। अच्छा फ़ाहद साहब, टेक्नोलॉजी के एतबार से हमारी पॉलिसी कितनी मौसर है ये तो आपने बता दिया ना कि कंपनीज यहाँ पर कोई कायम की जाएं तो बेहतरी आ सकती है। वैसे अगर जो जितने अकाउंट्स मुतहरिक हैं उनको कैसे रोका जा सकता है? थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू सोशल मीडिया जैसे भी हम देख रहे हैं। अब देखिए, फायरवॉल की पहले भी बातें होती रहीं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास, पीटीए के पास ये अथॉरिटी है कि वो एक सर्टेन अकाउंट को पाकिस्तान में बंद कर सकती है, चाहे वो प्लेटफ़ॉर्म उसको बंद नहीं कर पा रहा। यानी अगर आप एक फ़ेसबुक पेज स्टेट के खिलाफ चला रहे हैं, तो पीटीए उस पेज को पाकिस्तान में ब्लॉक कर सकता है। अगर किसी को एक्सेस करना होगा, तो वो वीपीएन के थ्रू एक्सेस कर पाएगा या उसका एल्गोरिदम, उसका कंटेंट रिकमेंडेशंस में नहीं डालेगा, क्योंकि जब भी उसकी वीडियो पे कोई बंदा क्लिक करेगा, तो पीटीए की तरफ से अगर ब्लॉक है, तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा। ओवरऑल पॉलिसी में थोड़ा-सा एफआईए को और बाकी जितने साइबर से रिलेटेड इदारे हैं, उनको मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है। एक ऐसी पैमरा का रेगुलेशन है जो टीवी चैनल्स पे अप्लाई होती है। यानी अगर आपके टीवी चैनल पे कोई ऐसी खबर चलती है जो सही नहीं है या अगर कोई टीवी चैनल किसी स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात करता है, तो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू रेगुलेशन है, चैनल्स को पकड़ा जा सकता है, चैनल्स के मालिकान तक आया जा सकता है। सोशल मीडिया की कोई रेगुलेशन या कोई रूल उस तरह से इम्प्लीमेंटेड नहीं है। एक सोशल मीडिया अथॉरिटी पिछले 6 महीने से मैं सुन रहा हूँ कि वो बन रही है और उस अथॉरिटी ने आके पाकिस्तान में सोशल मीडिया को रेगुलेट करना है। लेकिन उसकी क्या अपडेट है, कब उसने फॉर्मुलेट होना है, कब उसने मुतहर्रिक होना है, उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, उसके पास क्या राइट्स होंगे, उस पे अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। तलाल चौधरी साहब की और बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मेरी नज़र से गुजरी और हम अगर अपने मुल्क में बैठ के कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान पे आना चाहिए, तो उन प्लेटफॉर्म्स के साथ लॉबी कौन कर रहा है या उस कंटेंट को ब्लॉक करवाने के लिए हम किन लोगों के साथ इंटरनेशनली कोऑपरेट कर रहे हैं या हम किन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि हमारी जो ओवरऑल सोशल मीडिया की रेगुलेशन, हर इंडिविजुअल जिसके पास माइक है या जिसके पास सोशल मीडिया का एक्सेस है, वो अपने आप को सहाफ़ी समझता है और वो अपने आप को ओपिनियन मेकर समझता है। तो हमने आज़ादी ये इज़हार के रेगुलेशन नाम पर हर कोई मुतहरिक है। फाहद मलिक साहब बिल्कुल फरमाया आपने।